मैं एडवोकेट आदर्श हीरा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑनलाइन लीगल हेल्प में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब कभी आप नॉर्मली देखते हैं कोई भी क्राइम होता है या उसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास पहुंचती है या मजिस्ट्रेट भी कई बार डायरेक्शन कर सकता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो पुलिस स्पॉट पर जाती है, बहुत सारी चीज़ें कर सकती है, बहुत सारे कलेक्शन ऑफ एविडेंस करती हैं, सबूतों को इकट्ठा करती है, लोगों को बुलाती है, बार बार उनके स्टेटमेंट लेती है। दोस्तों, इसी सब प्रोसीजर के बारे में आज हम बात करेंगे अपने इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि ये जो टर्म है इन्वेस्टिगेशन, इसको कहाँ डिफाइन किया गया है या इसकी परिभाषा कहाँ पर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, सेक्शन 2H ऑफ CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में बताया गया है कि इन्वेस्टिगेशन क्या है। इसमें क्लियरली बताया गया है कि इन्वेस्टिगेशन है जो कंडक्ट किया जाता है पुलिस ऑफिसर के द्वारा। जी हाँ, जो कि एक मजिस्ट्रेट नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट नहीं कर सकता है, या तो वो पुलिस ऑफिसर के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा या मजिस्ट्रेट किसी पर्सन को अपॉइंट कर सकता है कि जो कि इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट करे। दोस्तों, ये मजिस्ट्रेट के बिहाफ में हो सकता है दोस्तों, क्योंकि आप जनरली देखते हैं कि पुलिस हो सकती है, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो हो सकता है। तो एनसीबी, अगर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के बारे में आप देखें तो वो पुलिस ऑफिसर्स नहीं है, लेकिन वो भी केसेस में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। दोस्तों, बहुत सारे केसेस होते हैं, ड्रग पैडलर से रिलेटेड केसेस होते हैं, तो इसलिए इसकी डेफिनेशन में ये क्लियरली डिफाइन किया गया है कि या तो एक पुलिस ऑफिसर हो सकता है या फिर अदर देन पुलिस ऑफिसर हो सकता है जिसको मजिस्ट्रेट अपॉइंट करे। अब बात करते हैं दोस्तों कि स्टेप्स क्या होते हैं इन्वेस्टिगेशन के, कैसे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है। दोस्तों, सबसे पहले चीज होती है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए इंफॉर्मेशन मिलना जरूरी होता है, क्योंकि बिना इंफॉर्मेशन मिले पुलिस ऑफिसर या कोई भी ऑफिसर जो ऑथोराइज्ड है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दोस्तों, वो कहीं भी नहीं जा सकता है। तो पहला, जैसे ही पहला स्टेप होता है उसको इंफॉर्मेशन मिलती है, वो स्पॉट पर पहुंचता है जहां की वो ऑफेंस जो है कमिट हुआ है। स्पॉट पर पहुंचने के बाद वो स्पॉट का इंस्पेक्शन करता है, कंप्लीट इंस्पेक्शन करता है, वहाँ कलेक्शन ऑफ एविडेंस करता है। मान लीजिए वहाँ पर एक मर्डर हुआ है तो वो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करेगा, कोई मर्डर वेपन ढूंढता है, ऑब्जेक्टिव ढूंढता है, आइडेंटिटी ढूंढने की कोशिश करता है कि जिस पर्सन का मर्डर हुआ है उसके पास कोई पर्स हो या उसका आइडेंटिटी प्रूफ हो, या बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो स्पॉट पर की जा सकती है। हर एक चीज़ को इस वीडियो में एलेबरेट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं, आपने टीवी सीरियल्स में भी देखा है कि कैसे कलेक्शन ऑफ एविडेंस होता है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है उसमें वो फैक्ट्स को असरटेन करता है, मतलब देखता है कि क्या क्या फैक्ट्स हैं, वहां पर मर्डर हुआ है, कब हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, किसी व्यक्ति ने देखा है, वहां पर कोई विटनेस अवेलेबल था, या फिर रात के अंधेरे में हुआ है, वहां पर किसी ने कुछ भी नहीं देखा है। दोस्तों, तो ये सेकंड स्टेप हो गया दोस्तों इन्वेस्टिगेशन का। तीसरा स्टेप जो होता है उसके बाद उसके दिमाग में आता है कि अगर उसको कहीं से किसी चीज के बारे में पता चला है कि कोई व्यक्ति वहां पर मौजूद था या फिर वहां से कोई व्यक्ति भागते हुए दिखा है, तो जो सस्पेक्ट पर्सन होता है, जो सस्पेक्टेड है, मतलब संदिग्ध व्यक्ति है, उसको या तो वो अरेस्ट करेगा या तो थाने में बुलाएगा, पूछताछ के लिए बुलाएगा, उसके बाद चाहे तो वो उसको अरेस्ट कर सकता है। दोस्तों, चौथा जो स्टेप होता है दोस्तों वो कलेक्शन ऑफ एविडेंस से रिलेटेड है। जी हाँ दोस्तों, अगर उसको किसी तरह का खून मिला है उसको डीएनए टेस्टिंग के लिए भेज सकता है, स्पॉट के मैप प्रिपेयर करता है। इसके साथ साथ बहुत सी वैरायटी ऑफ थिंग्स हैं जो की जाती हैं पुलिस ऑफिसर के द्वारा ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। ये सब विद इन द उसके पावर है जो वो चीज़ें कर सकता है। इसके साथ साथ अगर उसका मोबाइल फ़ोन है, कुछ उसके कॉल डिटेल्स चाहिए है, कॉल रिकॉर्ड्स चाहिए है, लास्ट किसने उससे बात करी, तो ये सब भी रिकॉर्ड करना और इन सब चीज़ों को निकालना भी इन्वेस्टिगेशन का दोस्तों एक पार्ट हो। चौथी चीज़ जो होती है दोस्तों जिसके बारे में आपको बताऊंगा उसके बाद आती है स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करना। जी हाँ दोस्तों, जो विटनेस है वहां पर उन्होंने या तो घटना देखी है या घटना नहीं देखी है तो आसपास रहने वाले लोग हैं, या फिर जो पर्सन जो कि सस्पिशियस हैं या जो सस्पेक्टेड की कैटेगरी में संदिग्ध व्यक्ति है, उनको बुलाकर भी उनसे पुलिस ऑफिसर पूछताछ कर सकता है। पूछताछ करने के साथ साथ उनके स्टेटमेंट्स को भी रिकॉर्ड कर सकता है। इसके साथ साथ जो एक वाइड वैरायटी ऑफ पावर दिए गए हैं उसको इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें वो कर सकता है। दोस्तों, अब दोस्तों बात करते हैं कि किसके पास अथॉरिटी होती है कि वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। जनरली दोस्तों हमें ये देखा जाता है कि हमने पुलिस में सूचना दे दी, जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है वहां से कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं और वहां पर जो है
काम शुरू हो जाता है, वो कलेक्शन ऑफ एविडेंस करने लगते हैं। बट जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन होता है, जिसको आप थानेदार भी बोलते हैं, वो वहां पर होता है और उसके बाद कितना सीरियस है वो ऑफेंस, उसको देखने के बाद वो इन्वेस्टिगेशन को हैंड ओवर करता है। या तो किसी सब इंस्पेक्टर को कर सकता है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को कर सकता है, या किसी और पर्सन को भी वो इन्वेस्टिगेशन हैंड ओवर कर देता है। दोस्तों इन्वेस्टिगेशन जैसे ही उसको हैंड ओवर होती है, उसके बाद सारा कलेक्शन ऑफ एविडेंस, सारी चीजें इकट्ठा करना और उसकी कंप्लीट चार्जशीट बनाना उस ऑफिसर के हाथ में आ जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कमेंसमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन कब स्टार्ट होता है दोस्तों दो तरीके से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो सकता है। पहला तरीका होता है दोस्तों कि आपने जाके पुलिस में रिपोर्ट करी, थाने में आपने रिपोर्ट लिखाई या आपने किसी तरह से सूचना दी। जैसे ही आप वो सूचना देते हैं उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता है। बट इसका एक दूसरा और भी प्रोसीजर है जिसके द्वारा इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट कराया जा सकता है। मान लीजिए पुलिस आपकी नहीं सुन रही है, आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास गए, एसपी के पास गए, वहां भी आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो आपके पास एक रास्ता होता है कि आप मजिस्ट्रेट के पास जाकर एक कंप्लेंट केस को फाइल कर सकते हैं दोस्तों। जैसे ही दोस्तों आप ये कंप्लेंट फाइल करते हैं, तो अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि आपकी कंप्लेंट सही है, आपका एक विटनेस एविडेंस रिकॉर्ड करेगा और उसके बाद वो या तो डायरेक्टली ऑर्डर कर सकता है या विटनेस रिकॉर्ड करने के बाद ऑर्डर कर सकता है कि इस केस में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्टार्ट किया जाए। दोस्तों अब कुछ इन्वेस्टिगेशन ऐसे भी हो सकते हैं कि जो मेलिफाइड हो सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन मेलिफाइड हो सकता है, आपके अगेंस्ट में कंप्लेंट मेलिफाइड हो सकती है दोस्तों। तो दोस्तों इसके लिए भी आपके पास उपचार अवेलेबल है। अगर मेलिफाइड है, कंप्लेंट आपने मजिस्ट्रेट के पास की है और आपके विटनेस रिकॉर्ड की है मजिस्ट्रेट ने, और उसके बाद उसको नहीं लगता है कि इस पर कोई ग्राउंड बनता है या इस पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए, तो उसको वो वहीं पर खारिज कर देगा दोस्तों। तो दोस्तों ये रही जानकारी जनरल प्रोविजन इन्वेस्टिगेशन के बारे में। कहाँ दिया गया है इन्वेस्टिगेशन, कैसे कैसे इन्वेस्टिगेशन होगा, पुलिस ऑफिसर क्या क्या कर सकता है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो नीचे जरूर बताइए, कमेंट्स कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है। अगर आप हमसे इस बारे में कोई भी बात करना चाहते हैं तो जरूर हमसे कनेक्ट कीजिए। दोस्तों धन्यवाद।